Yes, beta. How are you to all of you? Anupama, voice is audible? Yes, sir. Okay, beta. Please join fast. Yes, Sonu, how are you, beta? फाइन सर आप कैसे हो? ठीक हूँ बच्चे फिलहाल तो। Okay, beta. Wait a minute, I will start. चलो स्टार्ट करते हैं बच्चा। I will check again. Anupama, voice is audible, beta? Yes, sir. ठीक है बेटा। ओके बेटा, लास्ट क्लास में जो भी हमने डिस्कस किया था वो था आपका स्टॉक लेवल्स, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल्स, जिसमें आपका था रीऑर्डर लेवल, है ना, और आपका था एवरेज स्टॉक लेवल, है ना, डेंजर लेवल और मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल। तो मैं इनके प्रैक्टिकल्स करा रहा हूं, आप सभी ध्यान से सुनना और देखना। फिर भी आप लोगों को एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग एनी प्रैक्टिकल्स, प्लीज आस्क मी राइट नाउ। फर्स्ट है बेटा आपका डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। हमने लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ये कराया होगा
रीऑर्डर लेवल है, उसके बाद देन मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज एंड डेंजर लेवल। सोनम याद है बेटा? यस सर। जी बेटा जी। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है बेटा, दोबारा से प्लीज ऑल ऑफ यू, मैं ये नोट सेंड करूंगा आज क्योंकि इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बस एक बार देखो बेटा, पहले था हमारा जमसंस थी जो हमारी ईओक्यू की, सबसे इम्पोर्टेंट है आपका इसमें ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, है ना। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी मींस इट्स इंक्लूड केयरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। एंड यू नो वेरी वेल व्हाट इज केयरिंग कॉस्ट। क्या होती है सोनम, व्हाट इज केयरिंग कॉस्ट? सर केयरिंग कॉस्ट में रेंट एंड सैलरी स्टाफ की ये इंक्लूड होती है। क्या होता है बेटा? अगर हम किसी ऑर्डर के सर रिगार्डिंग करंट बेसिस पे अगर हम किसी ऑर्डर के रिगार्डिंग बात करते हैं, है ना, तो केयरिंग कॉस्ट होती है कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग, जो हम उसको हैंडल करते हैं ना स्टॉक को। क्लेरिकल कॉस्ट आती है, जो भी हम पेपर वर्क करते हैं। इंश्योरेंस कॉस्ट आती है, सैलरीज एंड वेजेस ऑफ स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट्स, ठीक है बेटा। एंड व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट सोनम, सॉरी अनुपम, व्हाट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट? कौन सी कॉस्ट होती है ऑर्डर देते टाइम जब हम उसको मेंशन करते हैं बेटा? यस अनुपम। अनुपम, एनी आइडिया? बेटा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है लेवल ऑफ इन्वेंट्री। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ सोनम को ज्यादा आइडिया, मुझे नहीं लग रहा बाकी आप लोगों को आइडिया है। EOQ is most important topic. Economic order quantity means level of inventory that minimize the total cost. Economic order जो quantity है, this is also called EOQ, means minimize inventory order और minimize total cost. इसका मीनिंग ही ये है कि टोटल कॉस्ट को क्या करना, मिनिमाइज करना, कि कॉस्ट हमारी ज्यादा से ज्यादा ना हो। और इसमें आपके दो पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं, केयरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। केयरिंग कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री। क्या होती है केयरिंग कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ होल्डिंग इन्वेंट्री इन द स्टोर एंड इट्स इंक्लूड स्टोरेज कॉस्ट, क्लेरिकल कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, salaries and wages of storekeeping department. This is called carrying cost. Next is ordering cost. At the time of, if you give the order, है ना, और if you take the order, या तो हम ऑर्डर देते हैं या कई बार हम जो ऑर्डर लेते हैं तो बेटा हमें कुछ ना कुछ एज ए कॉस्ट के रूप में मेंशन होता है हमारा। जैसे फॉर एग्जांपल कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क, है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट में क्या इंक्लूड है? कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क, आप कोई पेपर फुलफिल करते हैं ना, पेपर बनाते हैं ना। कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, है ना, अकाउंटिंग मींस कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। कॉस्ट ऑफ पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस, है ना। हम ऑर्डर देते टाइम भी कई बार टेलीफोन करते हैं ना बेटा, कि ये हमारा ऑर्डर है लिख लीजिए, तो उसका भी तो एक्सपेंस होता है ना, तो वो भी हमारी कॉस्ट ही है। ट्रांसपोर्टेशन एंड रिसीविंग कॉस्ट, देखिए इफ यू सप्लाई द मटेरियल फ्रॉम वन point to another point, from one destination to another destination, तो ट्रांसपोर्टेशन भी हमारी कॉस्ट है। होती है नहीं होती बेटा? हम अपनी पॉकेट से उसको यस सर होती है। हम उसको कस्टमर से ही लेते हैं, ना कि हम खुद अपनी पॉकेट से उसको लगाते हैं, है ना। जो MRP होता है, आपने सुना होगा कई बार या देखा होगा, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, है ना। जो MRP है उसमें ये कॉस्ट सारी इंक्लूड होती हैं, टैक्स, प्रॉफिट, ठीक है ना, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट, कुछ भी व्हाटएवर, सारी कॉस्ट को मिलाने के बाद, ऐड करने के बाद
आपका होता है MRP, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, और वी कैन से दैट सेलिंग प्राइस। इसमें आपको सामने जो दिख रहा है assumptions ऑफ EOQ, इसमें जो आपको दिख रहा है assumptions ऑफ EOQ, इसमें है आपका material cost per unit remains unaffected by order size, means जो material cost है वो remain unaffected है by order size. The firms know the certainly for annual uses of particular item of material. Order will be received at exactly the point in time when inventories reach zero. Ordering and carrying cost are constant. देखिए as per diagram सबसे हाईएस्ट है वो है हमारी टॉप पे टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में आपका क्या इंक्लूड है? केयरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। देखिए ऑर्डर जितना ज्यादा बड़ा होगा, लिसन केयरफुली जो मैं बोल रहा हूं, ऑर्डर जितना ज्यादा होगा बेटा हमारी केयरिंग कॉस्ट उतनी ही बढ़ जाएगी। केयरिंग कॉस्ट मतलब उसको जो हम देख रेख में बहुत सारे खर्चे करते हैं, है ना, क्लेरिकल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, इंश्योरेंस कॉस्ट, सैलरी एंड वेजेस ऑफ स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट, ये सारी कॉस्ट हमारी बढ़ जाएंगी। क्योंकि देखिए यहाँ पर इफ लार्ज क्वांटिटी इज ऑर्डर्ड एट वन टाइम, ऑर्डरिंग कॉस्ट विल बी लेस बट केयरिंग कॉस्ट विल बी हाई। क्या मीनिंग है इसका सोनम? इफ लार्ज क्वांटिटी इज ऑर्डर्ड एट वन टाइम, देखिए जितनी ज्यादा बल्क क्वांटिटी में हम प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जाएगी, है ना। ऑर्डरिंग कॉस्ट मीन्स आप समझ ही गए होंगे, कॉस्ट ऑफ पेपर वर्क, कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, कॉस्ट ऑफ पोस्टेज एंड टेलीफोन चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, वो हमारी कम हो जाएगी और केयरिंग कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। क्योंकि जितना ज्यादा मटेरियल हमारा बल्क क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगा उसकी देख रेख के लिए हमें बहुत सारे स्टोर कीपिंग डिपार्टमेंट्स, है ना, और भी क्लरिकल कॉस्ट, सारी चीजों को हमें क्या है, कॉस्ट ऑफ हैंडलिंग, है ना, इन सारी चीजों को हमारा क्या है, बढ़ जाएगा। इनके ऊपर कॉस्ट क्या होगी, बढ़ेगी बेटा। आपको भी पता है अगर एक वन पीसीज ऑफ आइटम आप बनाते हैं तो उस पर खर्चा ज्यादा आता है एज कंपेयर टू बल्क क्वांटिटी में आप ऑर्डर बनाते हैं तो वो क्या होता है, टोटल कॉस्ट हमारी कम हो जाती है ना। अगर आप वन पीसीज आइटम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमारी कॉस्ट ज्यादा आती है, और जब बल्क क्वांटिटी में ऑर्डर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं या प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाती है, कम हो जाती है बेटा। वेट अ मिनट, बेटा क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान से देखना। फॉर्मूले आपको लर्न है सोनम, मैंने आपको लिखवाए थे या आपने देखे थे लास्ट टाइम, 5 टाइप्स के जो आपके। सर आप एक बार शेयर कर देना, शेयर नहीं किया था ये फॉर्मूला। हाँ बेटा 1 मिनट रुको, बस मैं वही चेक कर रहा हूँ, मैंने लिखा था। आप लोगों को मैं एक बार रीड करा दूंगा ना तो अच्छे से आप ज्यादा अच्छे से बेटर कर पाएंगे। वेट अ मिनट,
वेट ए मिनट बेटा, 1 मिनट में आपके सारे ना वो निकाल ही देता हूँ। बेटा मैं आपको फॉर्मूले वर्बली बता रहा हूँ, आप प्लीज कॉपी में लिख लीजिए, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक। आपके जो डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल है वो है आपका फर्स्ट रीऑर्डर लेवल। सोनम एंड ऑल ऑफ यू कॉपी में लिख लीजिए, आपके पास बेटा प्लीज। अनुपम, सोनम, जितेंद्र, ऑल ऑफ यू। सर बोलो सर जी। हाँ बेटा प्लीज देखिए, फर्स्ट आपका जो है डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल वो है रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर का फॉर्मूला प्लीज राइट डाउन। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन। सोनम लिख रहे हैं बेटा आप सभी? यस सर। हाँ बेटा प्लीज, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। प्लीज राइट डाउन ऑल ऑफ यू। मैं किसी से भी पूछ सकता हूं बेटा, प्लीज। रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और रीऑर्डर पीरियड और रीऑर्डर लेवल, सॉरी नॉट पीरियड, और रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम required to get the fresh delivery। सर आवाज हाँ बेटा, सर वॉइस नहीं आ रही सर। अब आ रही होगी बेटा, देखो आ रही अनुपम वॉइस बेटा? Yes, Sonam, voice is audible or not? यस सर ऑडिबल। हाँ बेटा, रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, और रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी। आपने फर्स्ट फॉर्मूला लिखा? सोनम बोलो बेटा एक बार मुझे जल्दी से। सर रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड और ओके, मैक्सिमम और प्लस और फर्स्ट मतलब और मींस इसका दूसरा फॉर्मूला है जो बेटा है ना, और यस और के बाद प्लीज स्पीक। मिनिमम लेवल प्लस फर्स्ट ऑर्डर रीऑर्डर। नहीं, और रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी। रीऑर्डर लेवल और में जो दूसरा फॉर्मूला है बच्चा, मिनिमम लेवल प्लस
कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी। लिखा बेटा? Yes, sir. बेटा सेकंड फॉर्मूला लिखिए, मिनिमम लेवल। फॉर्मूला नंबर 2, मिनिमम लेवल। अनुपम आवाज आ रही है? Yes, sir. सेकंड लिखिए, ध्रुव, हिमांशु, रोहन, सिमरिक, सुशांत, उमेश, विकास, विनीत। आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ओके बेटा, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू लिखिए बच्चा, मिनिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस, प्लीज राइट डाउन ऑल ऑफ यू, लिखिए मिनिमम लेवल, फॉर्मूला नंबर 2, रीऑर्डर लेवल माइनस ब्रैकेट स्टार्ट नॉर्मल कंजम्पशन मल्टीप्लाई नॉर्मल रीऑर्डर पीरियड ब्रैकेट क्लोज। लिखा बेटा सोनम, मिनिमम लेवल इज इक्वल टू? Yes, sir. Reorder level minus bracket में normal consumption multiply normal reorder period. ओके बेटा, फॉर्मूला नंबर 3, मैक्सिमम लेवल। राइट डाउन ऑल ऑफ यू, मैक्सिमम लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मैक्सिमम लेवल और मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए दोनों साइड से। मैक्सिमम स्टॉक लेवल इज इक्वल टू ब्रैकेट स्टार्ट रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी ब्रैकेट क्लोज माइनस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट मिनिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। ब्रैकेट क्लोज। I repeat again, maximum level or maximum stock level is equal to bracket start reorder level plus reorder quantity bracket close minus bracket start minimum consumption multiply minimum reorder period bracket close. Formula number 3, danger level. Danger level. Danger level is equal to average rate of consumption, average rate of consumption multiply maximum reorder period danger level is equal to average rate of consumption multiply maximum reorder period for emergency purchase, maximum reorder period for emergency purchase. सोनम लिखा बेटा? Yes, sir. क्या लिखा जल्दी से बोलिए। Danger level equal to average rate of consumption multiply maximum reorder period for emergency purchase. परचेज। लास्ट फॉर्मूला लिखिए बेटा, एवरेज स्टॉक लेवल, फॉर्मूला नंबर 5। फिर मैं क्वेश्चन कराता हूँ, ये इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपको फ्यूचर में याद रहे। एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल ब्रैकेट क्लोज। सिमरिक क्या लिखा है बताइए एवरेज स्टॉक लेवल में? सिमरिक सर एवरेज स्टॉक लेवल में लिखा है 1/2 ब्रैकेट स्टार मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल। ओके बेटा, वेरी गुड, ब्रैकेट क्लोज। और लिखिए एवरेज स्टॉक लेवल में और करके फॉर्मूला, और
एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल, और करके लिखिए एवरेज स्टॉक लेवल इज इक्वल टू मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट रीऑर्डर क्वांटिटी ब्रैकेट क्लोज। सोनम बोलो लास्ट वाला फॉर्मूला बेटा। So average stock level is equal to minimum stock level plus 1/2 bracket में reorder quantity. ठीक है बेटा, तो पांचों फॉर्मूले आप सभी ने लिख लिए ना? सोनम लिख लिया आप सभी ने पांचों फिफ्थ फार्मूले, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल, डेंजर लेवल और एवरेज स्टॉक लेवल। बेटा किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग एनी फॉर्मूला, प्लीज आस्क मी, फिर मैं स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन। अनुपम हाँ जी सर। लिख लिया बेटा? हाँ जी। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं हम बच्चा। अब देखिए आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि आपने खुद से लिखा है, तो उसमें बहुत इजीली आप लोग कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, बिकॉज आपके सामने आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1, यस सोनम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ के बताओ बेटा। Calculate ordering level of material from the following information. Minimum limit equal to 100 unit, maximum limit equal to 500 unit. Or daily requirement of material 20 unit, time required of fresh delivery 9 days. ठीक है बेटा, आपके सामने क्वेश्चन है बच्चा, कैलकुलेट ऑर्डरिंग लेवल। ऑर्डरिंग लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल, समझ गए ना? यस सर। ऑर्डरिंग लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड रीऑर्डर लेवल। अब फॉर्मूला देखिए बच्चा, आपके सामने प्रैक्टिकल है। ऑर्डरिंग लेवल होता है मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी। मिनिमम लेवल आपकी कंजम्पशन कितनी है बेटा सोनम? देखो सामने 100 यूनिट लिखा हुआ है। Yes, sir. देखिए अब मिनिमम लेवल है आपका 100 यूनिट प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है बच्चा? 20 यूनिट, और टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी कितने डेज है? 9 डेज। सो 20 × 9। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आप क्वेश्चन को कर पाएंगे। उसमें वो पूछ रहा है कैलकुलेट ऑर्डरिंग लेवल, मींस रीऑर्डर लेवल आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला होता है मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी। आपके पास मिनिमम लिमिट कितनी है? 100। दिस इज कॉल्ड मिनिमम लेवल। क्लियर ना? लेवल और लिमिट। फिर करा कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मेटेरियल कितना है? 20 यूनिट, और गेट फ्रेश डिलीवरी कितनी है? 9 डेज की। तो मिनिमम लेवल 100 प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी 20 × 9, क्योंकि डेली रिक्वायरमेंट है आपकी 20 यूनिट्स की और डेज है 9। सो 100 प्लस 20 × 9 इज इक्वल टू 280 आंसर। किसी को कोई डाउट, क्वेरी? नेक्स्ट करें सोनम। Yes, sir. समझ में आ गया बच्चा? किसी, नॉट ओनली सोनम, नॉट ओनली अनुपम, जितने भी स्टूडेंट हैं, सिमरिक, विनीत, जितेंद्र, हिमांशु, कोई भी बच्चा, प्लीज आस्क मी इफ एनी डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से देखते हैं। कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, क्या इसमें कैलकुलेट करना हमें? फिर से रीऑर्डर लेवल। मैक्सिमम कंजम्पशन 1500 यूनिट्स पर डे, मिनिमम कंजम्पशन 1000 यूनिट्स पर डे, रीऑर्डर पीरियड कितना है? 7 to 9 डेज। बताओ सोनम, सॉल्यूशन देख के क्या कर रखा है इसने?
तो इसमें रीऑर्डरिंग लेवल का फॉर्मूला लगाया है कितने क्योंकि इसमें फॉर्मूले, रीऑर्डर रीऑर्डर लेवल के कितने फॉर्मूले हैं आपके पास? सिर्फ दो, एक तो जो फर्स्ट वाला जो किया था वो भी, और एक ये। अब कौन सा लगेगा बेटा इसमें फॉर्मूला, बताइए? फिर इसमें सेकंड वाला ही लगेगा क्योंकि इसमें रीऑर्डर पीरियड दे रखा है। बिल्कुल, क्योंकि बेटा इसमें आपका टाइम रिक्वायर्ड फॉर फ्रेश डिलीवरी या डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल नहीं है ना। तो सेकंड फॉर्मूला है आपका बेटा मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। बच्चा समझ में आ रहा है? आपने फर्स्ट फॉर्मूले में दो फॉर्मूले लिखे होंगे, लिखे हैं सोनम? यस सर, दो लिखे थे। एक तो लिखा था आपने बच्चा मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, दूसरा लिखा था और करके रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट द फ्रेश डिलीवरी। बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपको हिंट दे रखा है, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में उसने कोई ये डिलीवरी डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल नहीं है, तो इसमें सेकंड फॉर्मूला लगेगा फर्स्ट वाला। फर्स्ट जो है ना रीऑर्डर लेवल, फर्स्ट पॉइंट था उसका जो और में लिखा है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है बेटा? 1500 प्लस मल्टीप्लाई, अब देखिए वो क्या कह रहा है, मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड कितना है? रीऑर्डर पीरियड 7 to 9। 9 क्यों लिखा है यहाँ पे बेटा? सर क्योंकि ये मैक्सिमम है। यस, देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। इसने कहा रीऑर्डर पीरियड है 7 to 9, यहाँ 7 to 10 भी हो सकता था, तो हम यहाँ क्या लिखते हैं इंस्टीड ऑफ 9 10, क्योंकि मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड पूछ रहा है वो, और मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड ये मिनिमम है 7 और 9 है मैक्सिमम। अगर यहाँ 10 होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते। मैक्सिमम कंजम्पशन आपके पास है ही बच्चा सामने, तो आंसर है मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन इज 1500 और रीऑर्डर पीरियड है आपका मैक्सिमम 9। 1500 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 13,500 यूनिट। सिमरिक क्लियर है बेटा? विनीत, सिमरिक, जितेंद्र, हिमांशु? हिमांशु, रिप्लाई मी। हिमांशु, यस सर। समझ में आ गया बेटा? दोबारा रिपीट करूं? रिपीट कर दो सर एक बार। अभी कर देता हूं बेटा। देखिए आपने जो बच्चा फॉर्मूले लिखे होंगे, आपने रीऑर्डर लेवल के आपके पास दो फॉर्मूले हैं। एक है रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड, ठीक है बेटा? और करके इसमें फॉर्मूला था और मिनिमम लेवल प्लस कंजम्पशन ड्यूरिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट फ्रेश डिलीवरी। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है डेली रिक्वायरमेंट और टाइम गेट फॉर फ्रेश डिलीवरी, इसमें वही आप फॉर्मूला पुट करेंगे जो आपका एज पर क्वेश्चन है, ठीक है बच्चा? अब जो हमने दूसरा Okay, क्वेश्चन, अब जब सेकंड क्वेश्चन हमने किया रीऑर्डर लेवल हमें कैलकुलेट करना है। अब आप इसको ध्यान से जब पढ़ेंगे, देखो बेटा एक चीज याद रखना, भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मार्क्स आपके डिडक्ट नहीं होते, तो आप काइंडली रीड 2 to 3 टाइम्स। किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार रीड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में वो कह रहा है अगेन रीऑर्डर लेवल आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें जो हमें हिंट्स दे रखी है इंफॉर्मेशन वो है मैक्सिमम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन और रीऑर्डर पीरियड। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ना इसमें डेली रिक्वायरमेंट है और ना टाइम डिलीवरी है फ्रेश ऑर्डर की, ठीक है? तो फॉर्मूला आप समझ गए कौन सा लगेगा, मैक्सिमम कंजम्पशन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। मैक्सिमम कंजम्पशन बेटा 1500 है और रीऑर्डर पीरियड आपका 9 क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम दे रखा क्वेश्चन फॉर्मूले में, देखो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड 7 क्या है मिनिमम और 9 क्या है बच्चा मैक्सिमम। अगर यहाँ पर 10 होता तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते। नेक्स्ट करें सोनम बेटा? यस सर। ठीक है बेटा जी, हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ के बताओ बेटा जी एक बार सोनम, क्या कैलकुलेट करना है इसमें हमें?
क्वेश्चन नंबर 4। सर थर्ड भी तो रह रहा है अभी। उसको छोड़ दो बच्चा। ओके सर। जो आपका इंपॉर्टेंट है ना वही करा रहा हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करिए बेटा। From the following information, compute stock level for a component. Maximum usage in a month 300 unit, minimum usage in a month 200 unit, average usage in a month 225 units. Time lag for the procurement of material is maximum 6 months and minimum 2 months. Reorder quantity 750 unit. You are required to find the reorder level, minimum and average stock level. इसमें सर 3 चीजें फाइंड करनी है। देखिए इसमें अभी सोनम ने क्वेश्चन इसको रीड किया है, तो इसमें उसने क्या पूछा है, रीऑर्डर लेवल, मिनिमम एंड एवरेज स्टॉक लेवल। आपके पास फॉर्मूले हैं बेटा सारे सोनम? यस सर। हाँ देखिए उसने सिंपल आपको एक इंफॉर्मेशन दी है और क्या कैलकुलेट करने को बोला है, फाइंड आउट द रीऑर्डर लेवल, मिनिमम लेवल एंड एवरेज स्टॉक लेवल। रीऑर्डर लेवल कैसे कैलकुलेट करेंगे सोनम हम इस क्वेश्चन में बच्चा? सर इसमें मैक्सिमम कंजप्शन मल्टीप्लाई मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड लेंगे। तो मैक्सिमम कंजप्शन तो मैक्सिमम कंजम्पशन को हम मैक्सिमम यूजेज बोल सकते हैं। यस सर, यूसेज का मतलब कंजम्पशन ही यस होता है। बेटा, वेरी वेरी गुड वेरी गुड। देखिए इसका मीनिंग ही यही है बेटा, तो वो चेंज भी कर सकता है इसकी वर्डिंग को। यूज करने का मीनिंग ही कंज्यूम करना होता है। तो मैक्सिमम कंजम्पशन क्या है 300, और बच्चा उसने कहा है अब मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। अब वो आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, ये देखो ध्यान से, टाइम लैग फॉर द प्रोक्यूरमेंट ऑफ मटेरियल इज मैक्सिमम 6 मंथ एंड मिनिमम 2 मंथ। तो मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड क्या हुआ, 6 मंथ। 6। समझ में आ रहा है ना? तो 300 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू कितना हुआ, 1800। क्या निकल के आ गया सोनम, रीऑर्डर। रीऑर्डर। हाँ बेटा रीऑर्डर लेवल। ठीक है मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, जस्ट वेट ए मिनट। बेटा समझ में आया आप सभी को? आपको क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लर्न करना है। एक मिनट में अटेंडेंस ले लूं फिर मैं बेटा। हाँ बेटा जी बोलिए फटाफट, बोलो बेटा।